हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 33। शीलाबाई के घर का ताला टूटा हुआ था और सुमन वहां से फरार हो चुकी थी। शीलाबाई अंदर घर में जाकर अच्छी तरह से देखती है। पूरे घर में सुमन का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं था। वह फ़ोन पर सुमित और शिवम को फ़ोन करके सारी बात बताती है। सुमित, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। शीला बाई, आखिर चिड़िया कब तक उड़ेगी? कभी न कभी तो उसे पिंजरे में आना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि वह यहाँ से भागकर सीधा कलनौर पहुँचेगी। मैं और मेरे साथी कुछ शकीलाबाई के गुंडे भेज दीजिए। हम सब कलनौर जाने वाले हर रास्ते पर बैठ जाएंगे और उसे देखते ही दबोच लेंगे और आपके कदमों में लाकर गिरा देंगे। शीलाबाई, हजूर आपको जो भी करना है करिए, मैं गुंडों को भेज देती हूँ, लेकिन मुझे हर हाल में सुमन चाहिए, क्योंकि अगर वो कलनौर पहुँच गई तो वह तो मेरा सारा पर्दाफाश कर देगी। वह यह बता देगी गाँव वालों को कि कुसुम नहीं भागी थी, मैंने कुसुम को बेचा था। मुझे ऐसा लगता है शायद उसे हमारी सच्चाई का पता चल गया, इसलिए वहाँ से भाग गई। शीलाबाई, हजूर उसे हम शक तो पहले से ही हो रहा था। वह बहुत ज़्यादा साथी लड़की है, हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। उसे जल्दी से जल्द पकड़कर सामने ले आओ। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। शकीलाबाई को आखिर क्या जवाब दूंगी? सुमित, हम घंटा घर पर खड़े हैं, आप जल्दी से 4 गुंडों को भेज दीजिए, फिर हम मिलकर सुमन को ढूंढ निकालेंगे। भाई 10 मिनट में मैं आप लोगों के पास उन 4 को भेज देती हूँ। सुमित, ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। यह कहकर सुमित फ़ोन काट देता है और स्वयं से कहता है कि अब क्या होगा यार, अगर सुमन कलानौर पहुँच गई तो गांव वालों को सब कुछ सच सच बता देगी और मेरे पिता और मेरी बहन मुझसे नफरत करने लगेंगे और मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। एक बार को अगर पुलिस ने मुझे छोड़ भी दिया तो मेरे पिताजी मुझे जान से मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहता, स्वयं मुझे बचा लो, मैं भी मरना नहीं चाहता। यह कहकर सुमित रोने लगता है। शिवम, बचपना छोड़ो सुमित, इस बात पर ध्यान दो कि उसे किस तरह पकड़ना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना। तुम्हें पहले कई पुलिस ने पकड़ा है और न ही आने वाले टाइम में कोई पकड़ेगी, लेकिन हमारा मिशन इस वक्त सुमन को पकड़ना है। जल्दी से जल्दी अपने आदमियों को कलानौर जाने वाले हर रास्ते पर तैनात कर दो, ताकि हम सुमन को रंगे हाथ पकड़कर शकीलाबाई के कदमों में जाकर गिरा सकें। तब शकीलाबाई के गुंडे भी आ जाते हैं, सब मिलकर रखते हैं। सुमन को ढूंढते ढूंढते उन लोगों को पूरे 3 घंटे हो गए थे, लेकिन सुमन का कोई नामो निशान नहीं था। सुमन अच्छे तरह से जानते थे कि वह लोग उसका पीछा जरूर करेंगे, इसलिए अपना हुलिया बदल लिया था। वह एक बुर्का पहनकर वहां से जाने के लिए कन्नौर की बस में चढ़ने लगी। तभी उसकी टक्कर सुमित से हो गई। सुमित जल्दी में था, इसलिए उस पर ध्यान दिए बगैर वहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ कदम आगे जाने के बाद सुमित को एहसास हुआ कि इस लड़की की आंखें बिल्कुल सुमन जैसी हैं। सुमित पीछे मुड़कर उसे आवाज़ देता है। सुमित की आवाज़ सुनते ही सुमन भागकर जल्दी से बस में चढ़ जाती है और ड्राइवर से कहती है, भैया बस जल्दी चलाइए, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे जल्दी से कलानौर पहुंचा दीजिए। कलानौर पहुंचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैडम, यह बस कलानौर नहीं जाएगी, यह बस हरिद्वार जा रही है। आप उत्तराखंड की बस में चढ़ गई हैं, आप हरियाणा की बस में जाकर बैठिए। ड्राइवर सुमन को बता ही रहा था कि इतने में शकीलाबाई के गुंडे बस में चढ़ जाते हैं और सुमन का हाथ पकड़ खींचते हुए नीचे उतारते हैं। ड्राइवर ने रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी स्वयं ड्राइवर की करपटी पर तमंचा रखकर कहता है, अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जा, नहीं तो 6 की 6 गोली तेरे भेजिए में उतार दूंगा। ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी बस स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। शिवम, कहाँ भाग रही थी मेरी चम्मक चल्लो, बहुत चालाक समझती हो खुद को। यह कहकर वो जबरदस्ती सुमन को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से जाने लगता है। सुमन चिल्लाते हुए, छोड़ दो मुझे, तुम मेरी ज़िंदगी यूँ बर्बाद नहीं कर सकते। आखिर मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें भगवान का वास्ता। सुमन, चुप होती है या मारो उल्टे हाथ का थप्पड़? सुमन, सुमित तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सुमित, हाँ, शादी और तुझसे? अरे तुझ जैसी को तो मैं अपने रखैल भी बनाना पसंद नहीं करूँगा, शादी तो बहुत दूर की बात है। सुमन, मैं तो उस घड़ी का पछता रही हूँ जब मैंने तुझ पर यकीन किया था। अकल मारी गई थी मेरी, जो मैंने तुम पर भरोसा किया। तुम मुझसे मेरी बहन को मिला दोगे, लेकिन तू तो इतना नीच इंसान है। पहले तूने मेरी बहन को बेचा और फिर मुझे बहला फुसला कर यहाँ लाकर भेज दिया। भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, नहीं माफ़ करेगा।